students, we will study chapter 9. Our chapter 9 name is money. Percentage, we know how to express a quantity in a fraction. हम जानते हैं कि हम quantity को fraction में कैसे express करते हैं. Percentage is also a way to expressing a fraction. Percentage भी एक ऐसा तरीका है जिसको हम fraction में express करते हैं. In that system, and quantity is expressed as a particular number of hundreds of that quantity. इस सिस्टम में जो क्वांटिटी है वो एक्सप्रेस की जाती है एज अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ हंड्रेड्स उस क्वांटिटी की. फॉर एग्जाम्पल, when the report card of a student is issued, pupil first ask about the percentage of marks. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी रिपोर्ट कार्ड आता है किसी भी स्टूडेंट का, जब भी उसको मिलता है रिपोर्ट कार्ड, तो जो प्यूपल है सबसे पहले पूछते हैं कि मार्क्स का मतलब उसके परसेंटेज कितने आए हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग. लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ पारुल हु गोट मार्क्स एज गिवन बिलो. चलिए कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल पारुल का जिसको मार्क्स मिले हैं और जो कि हमें नीचे दे रखा है. इंग्लिश में उसको मार्क्स मिले 77 आउट ऑफ 100, हिंदी में उसको मार्क्स मिले 70 आउट ऑफ 100, कंप्यूटर में उसको मार्क्स मिले 87 आउट ऑफ 100, मैथ्स में उसको मार्क्स मिले 97 आउट ऑफ 100 एंड साइंस में उसको मार्क्स मिले 57 आउट ऑफ 100. तो टोटल मार्क्स कितने में से मिले हैं 500 में से, और कितने मिले हैं टोटल 388 मार्क्स मिले हैं उसको आउट ऑफ 500 में से. Thus she obtained 388 marks out of 500. So she obtained 388 upon 500 is equals to 77.6%. Therefore, percentage is the expression of a number in relation to per 100 or by the 100. जो परसेंटेज है वो एक्सप्रेशन है नंबर का रिलेशन में पर 100 और बाय 100 का. द डिनोमिनेटर 100 इन 776 अपॉन 1000 और 97 अपॉन 125 रिप्रेजेंट परसेंट. एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा. अमित एंड रीचा आर फ्रेंड्स. अमित और रीचा दोनों अच्छे दोस्त हैं. अमित गोट 30 मार्क्स आउट ऑफ 30 एंड रीचा गोट 18 मार्क्स आउट ऑफ 40. अमित को 13 मार्क्स मिले हैं 30 में से और रीचा को 18 मार्क्स मिले हैं 40 में से. हु डिड बेटर? तो किसने अच्छा किया, किसने बेटर किया? सॉल्यूशन देखते हैं. इन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कंपेयर द रेशियो ऑफ मार्क्स एज. अलग अलग मेथड्स हैं इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करने के लिए. 13/20 and 18/40. So first we will change these fractions so that the denominator of each fraction is 100. सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे जिससे जो डिनोमिनेटर है हर एक फ्रैक्शन का वो 100 हो जाए. 13/20 में हम ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा डिनोमिनेटर 100 हो जाए. तो ऊपर मल्टीप्लाई की 5 की तो हमारा आंसर है 65 अपॉन 100. एंड 18/40 में हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 की तो हमारा आंसर आएगा 45 अपॉन 100. नाउ 65 अपॉन 100 एंड 45 अपॉन 100 आर लाइक फ्रैक्शंस. अब ये दोनों कैसे फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं. तो 65 अपॉन 100 इज ग्रेटर देन 45 अपॉन 100. नाउ वी सी दैट, तो हम देख सकते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ अमित इज बेटर. अमित की परफॉर्मेंस अच्छी है. हेंस अमित डिड बेटर इन एग्जामिनेशन. अमित ने एग्जामिनेशन में अच्छा किया. द वर्ड परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम. ये जो वर्ड है परसेंट, इसको हमने ड्राइव किया है, लैटिन वर्ड है ये परसेंटम का, विच मीन बाय द 100. इसका मीन्स होता है बाय द 100. वी रिप्रेजेंट परसेंट एज दिस साइन. हम परसेंट को इस साइन से रिप्रेजेंट भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 60 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 60% एंड 64 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 64%. Changing fractions into percent. For changing a fraction into percent, we multiply the fraction by 100 or multiply both numerator and denominator of the fraction by 100. यदि हमें किसी फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंट में तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं 100 की, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी. एग्जाम्पल, कन्वर्ट 3 होल 4/5 इंटू परसेंट. आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंट में. सॉल्यूशन देखते हैं. हमें गिवन है 3 होल 4/5. हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया तो हमारा आंसर है 19/5.
19/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 100% की, इट मीन्स हमारा आंसर आया 380%। हेंस 3 होल 4/5 इज इक्वल टू 380%। Changing percent into fraction. For changing percent into fraction, we divide percent by 100 or multiply by 100 and then reduce it to simplest form. परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम परसेंट को डिवाइड करते हैं 100 से या फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से, उसको फिर हम रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट्स इनटू फ्रैक्शंस। आपको इन सभी परसेंट्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। A is 20%, B is 50%, C is 3 whole 1/4% and D is 12 whole 1/3%। चलिए A पार्ट सोल्व करते हैं। हमारा A पार्ट है 20%, इट मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 1/100। हमने 20 में मल्टीप्लाई किया है 1/100 की, इट मीन्स 20 1 20 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल आउट, इट मीन्स 2/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/5। हेंस 20% इज इक्वल टू 1/5। हमने इसको रिड्यूस टर्म तक, मतलब लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस किया है। सेम इसी तरीके से बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं। चेंजिंग परसेंट इनटू डेसिमल्स। टू चेंज परसेंट इनटू डेसिमल, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/100। परसेंट को डेसिमल्स में चेंज करने के लिए हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, चेंज द फॉलोइंग परसेंट्स इनटू डेसिमल्स। हमें इन सभी परसेंट्स को डेसिमल्स में चेंज करना है। हमारा ए पार्ट है 60%, बी पार्ट है 34%, सी पार्ट है 45/2% एंड डी पार्ट है 6 होल 2/4%। सॉल्यूशन देखते हैं ए पार्ट का। ए पार्ट है 60%, तो देखिए हमने 60 में मल्टीप्लाई की है 1/100 की, इट मीन 60/100। 10 से 10 कैंसिल आउट किया तो हमारा आंसर आया 6/10। अब 6/10 को हम डिवाइड करेंगे और उसको डेसिमल पॉइंट तक, मतलब डेसिमल तक डिवाइड करेंगे, इट मीन्स हमारा डिवाइड करके आंसर आएगा 0.6। एंड 60% इज इक्वल टू 0.6 और ये हमारी डेसिमल फॉर्म ही है। जब भी डेसिमल पॉइंट लग जाता है वो डेसिमल फॉर्म हो जाती है। सेम इसी तरीके से बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं। Remember, first point, to convert a percent into a decimal, we place a decimal point 2 places to the left. यदि हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट को डेसिमल्स में तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से 2 प्लेस के बाद लगा देते हैं। चेंजिंग डेसिमल इनटू परसेंट। टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंट, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 2 places and then the symbol of percent is inserted। यदि हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को परसेंट में तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट साइड से 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है और बाद में जो सिंबल है परसेंटेज का ये इंसर्टेड हो जाता है, मतलब ये लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंट। आपको इन सभी डेसिमल्स को परसेंट में कन्वर्ट करना है। A part is 0.25, B part is 2.25, C part is 0.060, D part is 15.8। सॉल्यूशन देखते हैं A पार्ट का, इट मीन 0.25। देखिए 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में परसेंटेज साइन लगा दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर है 25%। हेंस 0.25 इज इक्वल टू 25%। सेम इसी तरीके से बी, सी, डी ये सभी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 1, फाइंड 30% ऑफ 80। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 30% ऑफ 80, इट मीन्स 30% का मतलब है 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 80। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा आंसर क्या आएगा 24। हेंस 30% ऑफ 80 इज 24 इज आंसर। Next, example 2, Rohit got 416 marks out of 650 in his examination। रोहित को अपने एग्जामिनेशन में से 650 में से 416 मार्क्स मिले। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही गॉट। आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज बतानी है। सॉल्यूशन देखते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहित आउट ऑफ 650 इज इक्वल टू 416।
रोहित को कितने मार्क्स मिले हैं 650 में से 416 मिले हैं। दस द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 1, तो उसे 1 में से कितने मार्क्स मिले हैं 416 अपॉन 650। तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100, तो उसे 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं, क्या करेंगे 416 अपॉन 650 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100% की, ये परसेंट का साइन है, तो हम 100% की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 64%। हैंस रोहित गॉट 64% मार्क्स, रोहित को इतने परसेंट मार्क्स मिले। एग्जाम्पल 3, फाइंड 37% ऑफ रुपीज 7000। सॉल्यूशन देखते हैं। 30% ऑफ रुपीज 7000, इट मीन्स 37% मतलब 37 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 7000। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इट मीन्स रुपीज 37 मल्टीप्लाई बाय 70, इट मीन्स रुपीज 2590। Hence 37% of rupees 7000 is rupees 2590 is answer. Example 4, there were 400 cricket bats in a sports shop. एक स्पोर्ट्स शॉप है, वहां पर 400 क्रिकेट बैट्स हैं। इफ दिस नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, यदि नंबर्स में इंक्रीज हो जाए 25%, हाउ मैनी बैट्स विल बी देयर इन द शॉप, तो उस शॉप में कितने बैट्स होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन नंबर ऑफ बैट्स, कितने नंबर ऑफ बैट्स है 400, इंक्रीज इन नंबर, कितने इंक्रीज हो रहे नंबर में 25%, तो 25% ऑफ 400, इट मीन्स 25% मतलब 25 अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 400। देखिए 1 2 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, हमारे पास बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 100, तो हमारा आंसर आया 100। नाउ नंबर ऑफ बैट्स, नंबर ऑफ बैट्स कितने थे 400 प्लस इंक्रीज कितने हुए 25%, इट मीन्स सॉल्व करके क्या आया 100 आया। अभी हमने फाइंड आउट किया, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 500। Hence the number of bats is 500 now. अब नंबर ऑफ बैट्स कितने होंगे 500 होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1, जिस तरीके से भी आपने ऊपर समझा है सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस इन आवर डेली लाइफ वी बाय गुड्स ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, हम अपने डेली लाइफ में सामान खरीदते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स, द शॉपकीपर ऑफ दैट शॉप बाइज द गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और अ होलसेलर, जो हम गुड्स खरीदते हैं शॉपकीपर से और वो सामान शॉपकीपर जो है वो एक मैन्युफैक्चरर से खरीदता है या फिर होलसेलर से खरीदता है। ही इन्वेस्ट्स मनी ऑन दीज गुड्स, वो अपने मनी इस गुड्स में इन्वेस्ट करता है, तो ही वांट्स सम प्रॉफिट, तो उसको कुछ प्रॉफिट भी होता है क्योंकि वो चाहता है तो थोड़ा प्रॉफिट हो। The price at which the shopkeeper buys goods from the wholesaler or manufacturer is called the cost price, वो प्राइस जिसमें शॉपकीपर बाइज गुड्स मतलब गुड्स को खरीदता है होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस इज रिटन एज सीपी इन शॉर्ट, एंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल्स गुड्स इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस और एसपी इन शॉर्ट। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं और वो प्राइस जिसमें से हम गुड्स खरीदते हैं शॉपकीपर से उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इट मीन्स एसपी, शॉर्ट में हम लिखते हैं एसपी। बट समटाइम्स ड्यू टू unavoidable circumstances the shopkeeper sells his goods at a price lower than the cost price and then he bears a loss in the transactions। लेकिन कभी कभी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के दौरान जो शॉपकीपर है वो गुड्स के जो प्राइस है उसको लोअर कर देता है, मतलब कम कर देता है, जितना उसको जो कॉस्ट प्राइस था जितने में उसने खरीदा था उससे भी कम में बेच देता है और उसको कभी कभी नुकसान भी होता है, लॉस भी होता है। Cost price, when a shopkeeper buys goods, the money paid by him, the wholesaler or manufacturer is called the cost price or CP of that article। जब शॉपकीपर गुड्स खरीदता है तो जो मनी पेड करता है होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या फिर सीपी बोलते हैं। उस आर्टिकल का वो कितना पे कर रहा है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स एन आइटम इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। जो प्राइस में शॉपकीपर सामान हमें बेचता है उस आइटम को सेल करता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं उस आइटम का। प्रॉफिट, if the selling price of an article is more than the cost price we say that the shopkeeper earns a profit।
यदि सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हम कहते हैं कि उस शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है, उसने प्रॉफिट कमाया है। लॉस, if the selling price of an article is less than the cost price we say that the shopkeeper suffers a loss। यदि जो सेलिंग प्राइस है किसी भी आर्टिकल का, किसी भी आइटम का, वो कम है कॉस्ट प्राइस से तो हम कहेंगे कि उस शॉपकीपर ने नुकसान उठाया है। फॉर्मूलाज, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन सीपी। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हम सीपी में कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल 1, Pooja bought a cycle for rupees 3,357 and sold it for rupees 3,070। पूजा ने एक साइकिल खरीदी इतने रुपए की और उसने उसको इतने में बेच दी। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सीपी ऑफ द साइकिल, साइकिल की सीपी कितनी है ₹3,357 एंड एसपी ऑफ द साइकिल, उस साइकिल की एसपी कितनी है, मतलब उसने उसे कितने में बेची ₹3,070। एज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी बड़ा है एसपी से तो देयर इज अ लॉस, तो उसे लॉस हुआ है। दस लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू लिखेंगे माइनस रुपीज एसपी की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹287। हेंस पूजा सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹287। पूजा को इतने रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एग्जाम्पल 2, a shopkeeper bought a radio for ₹270 and sold it for ₹400। एक शॉपकीपर ने रेडियो खरीदा ₹270 का और उसको बेचा ₹400 का। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। आपको उसका लॉस या फिर प्रॉफिट फाइंड करना है कि उसको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ है। सॉल्यूशन देखते हैं। सीपी ऑफ द रेडियो, रेडियो की सीपी कितनी है 270। एसपी ऑफ द रेडियो, रेडियो की एसपी कितनी है 400। एज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जो एसपी है वो ग्रेटर है मतलब ज्यादा है सीपी से, तो देयर इज अ गेन, तो उसे गेन हुआ है, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। दस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी जगह एसपी की डिजिट माइनस सीपी जगह सीपी की डिजिट। 400 में से ₹270 माइनस करने तो हमारा आंसर आएगा ₹130। एंड द प्रॉफिट इज ₹130, मतलब उस शॉपकीपर को ₹130 का प्रॉफिट हुआ। ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस, to run a business, a shopkeeper has to spend some additional money on transportation of goods, maintenance of shop, staff salaries, electricity, etc। अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो शॉपकीपर है वो अपनी कुछ एडिशनल मनी को स्पेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में, मेंटेनेंस में, शॉप के मेंटेनेंस में, स्टाफ की सैलरी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी। These expenses are called overhead expenses। इन एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। Example 1, a trader bought a computer for ₹13,590 and paid ₹570 for its transport। एक ट्रेडर है, उसने कंप्यूटर खरीदा इतने रुपए का और इतने रुपए पे किए उसने ट्रांसपोर्ट के लिए। He then sold it for ₹13,070 और फिर उसने इतने रुपीज में बेचा। What is प्रॉफिट और लॉस, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी कंप्यूटर की, देखिए सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, सीपी कितना है 13,590 प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस 570, तो टोटल रुपीज हुआ 14,160 और एसपी है ₹13,070। एज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी ज्यादा है एसपी से, सो देयर इज अ लॉस, तो उससे लॉस हुआ है। 10 तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे माइनस एसपी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹1090। Hence the trader suffered a loss of ₹1090। जो ट्रेडर्स है उसको इतने रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। Profit and loss percent, when the profit or loss is calculated on every ₹100 of CP। जब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है हर एक ₹100 ऑफ सीपी में, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। उसको हम प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट बोलते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 और लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100।
एग्जाम्पल 1 देखते हैं. रमन bought a bike for rupees 48,000 and now he wants to sell it at a profit of 20%. रमन ने बाइक खरीदी इतने रुपीस की, अब वो चाहता है उस बाइक को बेचना 20% के प्रॉफिट से. फाइंड द सेलिंग प्राइस. तो आपको उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि उसने 20% के प्रॉफिट से वो बाइक कितने में बेची होगी. सॉल्यूशन देखते हैं. हियर सीपी कितना है, रुपीज 48,000, प्रॉफिट है 20%, 20% ऑफ रुपीज 48,000, इट मीन्स रुपीज 48,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, इट मीन्स 20/100. तो कितना आया, रुपीज 9,600. नाउ एसपी कितना, सीपी प्लस प्रॉफिट, इट मीन्स सीपी कितना है 48,000 प्लस प्रॉफिट कितना है 9,600. तो एसपी की वैल्यू कितनी आई 57,600. हेंस रमन वुड सेल द बाइक फॉर रुपीज 57,600. तो मतलब जो रमन है उसने अपनी बाइक कितने रुपए में बेची. एग्जाम्पल 2, सोनल बॉट अ पेन फॉर रुपीज 25. सोनल ने एक पेन खरीदा जो 25 रुपीज का था. इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 30. उसने उसे 30 में बेच दिया. फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट. आपको लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है. यदि उसका लॉस हुआ तो लॉस परसेंट फाइंड करना है, यदि उसका प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. हमें गिवन है सीपी ऑफ द पेन कितना है रुपीज 25, एसपी ऑफ द पेन 30, उसने 30 में बेचा. हेंस सीपी इज स्मॉलर देन एसपी. सीपी जो है छोटा है एसपी से. देयर इज अ प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट हुआ है. इट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. इट मीन्स 30 माइनस 25 रुपीज 5. उससे प्रॉफिट हुआ है 5 रुपीज का. अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं. प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट कितना है 5 रुपीज का, अपॉन सीपी 25 मल्टीप्लाई बाय 100. तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%. हेंस सोनल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%. मतलब सोनल ने 20% का प्रॉफिट अर्न किया है, 20% का प्रॉफिट कमाया है. एक्सरसाइज 9.2, जैसा कि भी आपने ऊपर समझा है ऐसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. सिंपल इंटरेस्ट. देन वी हैव मोर मनी देन वी नीड, वी कीप इट इन अ बैंक. जब हमारे पास ज्यादा मनी होती है, पैसे होते हैं, तो हमें जरूरत होती है उसको बैंक में रखने के लिए. द बैंक नॉट ओनली कीप्स अवर मनी सेफ बट ऑल्सो गिव अस सम एक्स्ट्रा मनी ऑन अवर अमाउंट. जो बैंक है वो सिर्फ हमारी मनी को सेफ ही नहीं करता है बल्कि हमें उस मनी के एक्स्ट्रा अमाउंट भी देता है. दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. उस एक्स्ट्रा मनी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं. बट समटाइम्स वी नीड मनी, लेकिन कभी कभी हमें मनी की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है. दैट टाइम वी बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक और अ पर्सन. तो हम उस टाइम पर बैंक से मनी बोरो कर लेते हैं, फिर किसी भी पर्सन से मनी बोरो कर लेते हैं. एट दैट टाइम व्हेन वी रिटर्न द मनी वी पे एक्स्ट्रा मनी टू द लेंडर ऑफ द मनी. और जब उस टाइम पर जब हम मनी को रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं, तो हमें उस मनी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी पड़ती है उस लेंडर को. जो मनी का लेंडर जिससे हमने पैसे लिए थे उसको हमें पैसे देने पड़ते हैं. मनी लैंड और बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. जो मनी लैंड होता है फिर जो हम बोरो करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं. द टोटल सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट. जो टोटल सम होता है प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का उसको हम अमाउंट बोलते हैं. द लेंडर चार्जेस आर फिक्स्ड और एन एवरेज परसेंटेज ऑन द प्रिंसिपल इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो लेंडर का चार्ज फिक्स्ड होता है और जो एवरेज परसेंटेज होती है प्रिंसिपल की उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं. दस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और A इज इक्वल टू P प्लस आई. शॉर्ट में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं. प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट और P इज इक्वल टू A माइनस आई. इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और I इज इक्वल टू A माइनस P. देयर आर इंटरेस्ट ऑफ टू काइंड, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. इन दिस क्लास, इस क्लास में वी विल लर्न अबाउट सिंपल इंटरेस्ट. हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. लेट्स कंसीडर दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू P, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R, टाइम इज इक्वल टू T. नाउ लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज 100. इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100 फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू R. इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1 for 1 year is equals to R upon 100. और interest for principal P is equals to P multiplied by R upon 100. Hence total interest for time T is equals to P multiplied by R multiplied by T upon 100. ये हमारा फॉर्मूला है.
इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, P प्रिंसिपल है, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, R जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड T इज इक्वल टू टाइम, T क्या है हमारा, टाइम है। एग्जाम्पल 1, राजू बोरोड ₹5,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 15% एनुअम। राजू ने इतने पैसे बैंक से उधार लिए 15% एनुअम के रेट पर। फाइंड द अमाउंट ही विल रिटर्न आफ्टर 3 इयर्स, आपको अमाउंट फाइंड करनी है कि वो 3 साल बाद कितने पैसे बैंक को देगा। सोल्यूशन देखते हैं। हियर P इज इक्वल टू ₹5,000, R इज इक्वल टू 15% एंड T इज इक्वल टू 3 इयर्स। दस इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100, P की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू अपॉन 100। सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा ₹2250। नाउ अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो अमाउंट पे करेगा, जितना उसने लिया था उतना भी देगा, और उसने 3 साल में उसका कितना इंटरेस्ट हुआ है वो भी पे करेगा। तो मतलब अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल है 5,000 प्लस इंटरेस्ट वो देगा 2,250 का, इट मीन्स ₹7,250, मतलब वो टोटल मनी इतनी पे करेगा। हेंस राजू विल पे ₹7,250, मतलब जो राजू है वो इतने पैसे पे करेगा। एग्जाम्पल 2, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹7,000 एट 5% पर ईयर फॉर 2 ईयर्स। आपको इंटरेस्ट 5 करना है ₹7,000 का 5% पर ईयर के हिसाब से 2 साल का। सोल्यूशन देखते हैं। हियर हमें P दे रखा है 7,000, R दे रखा है 5% और T दे रखा है 2 ईयर्स। इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। P की वैल्यू 7,000 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई T की वैल्यू 2 अपॉन 100। तो हमारा आंसर आएगा ₹700। हेंस द इंटरेस्ट इज ₹700। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, ₹700। एग्जाम्पल 3, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट 4.5% पर एनुअम फॉर 5 ईयर्स। आपको इंटरेस्ट फाइंड करना का है, आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है, आपको रुपीज दे रखे कितने परसेंट पर एनुअम, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। सॉल्यूशन देखते हैं। हियर P इज इक्वल्स टू इतना, R इज इक्वल्स टू इतना एंड T इज इक्वल्स टू इतना। हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। इन सभी के वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा सॉल्व करके ₹2700। हेंस द इंटरेस्ट इज ₹2700। एक्सरसाइज 9.3, जैसे कि अभी आपने ऊपर समझा है, उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।